नमस्कार, मैं हूं प्रवीण पंकज और आज कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ बता देता हूं जो इस मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं दिए हो देखे हैं उसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा और इसमें थोड़ा सा ऊपर लेवल का बताता हूँ। देखिए इसका जो टिप्स है, टिप्स फॉर सोल्विंग क्वेश्चंस। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर हमको टिप्स दे दीजिए, ठीक है, उसी आधार पर मैं टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहली बात है, जैसा ये इस पर क्वेश्चन आएगा तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन। सेकेंड, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ alphabetical position value. Third, comparison on the basis of sum of number of alphabets. चलिए, और फोर्थ, चलिए ये तीन ही है। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन पर। डायरेक्ट कंपैरिजन मतलब क्या होता है, जैसे प्रीवियस वीडियो में जो था कि डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे सपोज कीजिए x y z, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग है x का वैल्यू मान जाए कि सम सन मून, उसी तरह से है क्या x, नहीं तो यहाँ पर a y और यहाँ पर कर लीजिए आप m, और इसका क्या दिया हुआ है सम मैन कॉव। तो इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन में क्या देखते हैं, यहाँ पर y है दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पर कॉमन है सम और सम, तो इसका मतलब y के लिए क्या वैल्यू हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, जिसमें कि आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। दूसरी बात है कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू। ये अल्फाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू का लेते हैं, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है आप उसको देखिए। तो अल्फाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू के लिए सबसे पहले तो आपको जो है कि अल्फाबेट्स का ये याद रखना पड़ेगा कि उसका पोजिशनल वैल्यू है क्या, और सबसे पहली बात है आपको जानना होगा कि पोजिशनल वैल्यू एक्चुअली होता क्या है। तो पोजिशनल वैल्यू देखिए क्या होता है, जो जैसे यहाँ पर लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो देखिए ये हुआ आपका पोजिशनल वैल्यू। जैसे अब इसको याद कैसे रखा जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि आपको कुछ कोड वर्ड्स को कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसे याद रखना पड़ेगा। ऐसे जैसे आप देखते हैं कभी कभी आप कहीं अनजान शहर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं
कहीं कुछ निशानी दे देते हैं या फिर कहीं कुछ जो है मार्क कर देते हैं कि नहीं यहाँ पर ये है, और उसके आगे या पीछे करके आप कंपेयर करके प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ पर कुछ हम लोग मार्क जो है उसको क्या करेंगे, रिमेम्बर करेंगे। जैसे आई, आई किसकी तरह है, सिमिलर है 9 की तरह, आई और 9। फिर उसके बाद एल, एल क्या होगा 12 है, एल 12 है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है तो ये याद रखेंगे। फिर उसके बाद ओ, ओ क्या हो गया 15। फिर उसके बाद आर, आर 18, आर 18 ये याद रखेंगे। और फिर उसके बाद टी 20, टी 20। अभी 2020 कैंसिल हो गया है इसलिए इसको 2020 क्रिकेट मैच में होता ही है, इसलिए आप इसको ऐसे भी याद सकते हैं 2020 2020। और एक लास्ट जो है आपको याद रखना है वो है आपका x24। तो देखिए अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो आप किसी का भी पोजिशनल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका पोजिशनल वैल्यू कोई क्यू का पूछता, तो आपको आर का 18 याद है तो आर के पहले क्यू आता है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये 18 के पहले 17, इसका पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई डब्ल्यू का पूछता है तो डब्ल्यू का क्या होगा टी, टी के बाद थर्ड नंबर पर आता है डब्ल्यू, तो 20 के बाद थर्ड नंबर पर 23, तो ये डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा 23। तो इसको इस तरह से आप दिमाग में रख सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, जैसे एक्स वाई जेड है तो इसका पोजिशनल वैल्यू कितना है, एक्स का आप बताइए, एक्स का 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा और एम का 13 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये कंपेयर कर सकते हैं, समझे ना। और इसके पर ये नहीं दिया रहेगा, वहां पर कुछ इस तरह से दिया रहेगा 24, 25, 26 और यहाँ पर 1, 25, 13। तो उस तरह से क्या होगा कि इसका पोजिशनल वैल्यू y का 25 है, तो यहाँ पर क्या है y का क्या वैल्यू होगा 25। तो इस तरह से कंपेरिजन करना है, यही मैं बोल रहा हूँ कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल पोजिशनल वैल्यू। तो अल्फाबेट का जो पोजीशन है उसका कुछ वैल्यू इधर दिया रहेगा, उसमें कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना है, आपको ये पता लगाना है कि किस कोड के लिए क्या दिया हुआ है। तो चलिए आगे, और थर्ड नंबर जो है आपका कंपेरिजन ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, ये इसी में कवर हो जाएगा आपका ये जो क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ये क्वेश्चन दे, देखिए ये है और इसका जो है कि कोड क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और ये है इसका कोड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर ये है इसका कोड क्या दिया हुआ है, तो यहाँ तक है, इसका कोड आपका ये दिया हुआ है, और ये है आपका, और इसका कोड ये दिया हुआ है। अब इस पर कंपेयर करते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया है, न्यूमेरिक दिया हुआ है। जब भी न्यूमेरिक रहेगा तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पोजिशनल वैल्यू देखिएगा, फिर सम ऑफ अल्फाबेट्स तक जाइएगा। तो देखिए सम ऑफ अल्फाबेट्स अगर करेंगे तो इसका पोजीशन वैल्यू क्या, ये 4 ही आएगा, ये तो संभव नहीं है क्योंकि देखिए इसमें इतने सारे अल्फाबेट्स हैं, तो निश्चित रूप से इसका वैल्यू जो है कि ज़्यादा होगा, तो ये काम नहीं कर सकता। अब क्या करते हैं, इसका प्रोसीड करते हैं। सम ऑफ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। इसमें अल्फाबेट्स कितने हैं 2 to 4, इसमें अल्फाबेट 4 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें 2 4 6, इसमें 6 हो गए, इसमें 2 4 6, इसमें भी 6 हो गए। तो देखिए अब कंपेयर करके देखिए कुछ आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है, देखिए 4 4 6 6, 4 4 6 6। इसका मतलब ये है कि ये कंपैरिजन जो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है। एक तो मिल गया, दूसरा आप देखते हैं अल्फाबेट, इधर भी अल्फाबेट है, इधर भी अल्फाबेट है, तो देखते हैं अल्फाबेट में क्या है। देखिए इसका लास्ट वर्ड जो है इसका मिडिल है, देखिए इसका लास्ट वर्ड जो है इसका मिडिल है, इसका लास्ट वर्ड जो है इसका, सॉरी लास्ट अल्फाबेट जो है इसका मिडिल है। तो इस तरह से आप पे ये निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरा क्वेश्चन क्या है, द कोड फॉर द वर्ड मार्स, मार्स किस में है, सेकंड में है, तो मार्स पर चलते हैं। तो आप देखिए इसमें आप कंपेयर कीजिए कितने अल्फाबेट से, 4, इसमें कितने हैं 2 4 6 8 8, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 2 4 6 7 7। अब इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है
4 हो गया, 4 हो गया, तो निश्चित रूप से आपका मास है तो ये और ये दो हो गया है, तो निश्चित रूप से चाहे तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। तो आप ही बताइए इसका लास्ट वर्ड, लास्ट अल्फाबेट क्या है? एस है, तो यहाँ पर मिडिल क्या है? एस है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा वैल्यू? ये। तो मास के लिए क्या हो गया आपका? S4। इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कोड है, इसका मीनिंग क्या है? तो *A5 यहाँ पर सर्च कीजिए, यहाँ पर देखिए किसमें आता है *A5, देखिए यहाँ पर है। तो ये 5 नंबर क्या डिनोट करता है? 5 नंबर डिनोट करता है आपका कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। तो पहले नंबर ऑफ अल्फाबेट्स लिख लेते हैं 2 4 5, इसमें भी 5 अल्फाबेट है, इसमें भी 5 अल्फाबेट है, इसमें 2 4 6 7, इसमें 7 अल्फाबेट है, इसमें 5 अल्फाबेट है। तो आप देखिए इसमें क्या है, एक तो क्लू मिल गया, ठीक है 5 अल्फाबेट। सेकंड क्लू क्या है? ये जो मिडिल इसका अल्फाबेट है वो उसमें किसका रहेगा? लास्ट अल्फाबेट होगा जो वर्ड है। तो आप देखिए ये जो है कि इसमें से किस वर्ड का लास्ट है? तो देखिए इसका लास्ट है विद्या का। तो इस तरह से क्या हो गया, ये किसको डोनेट करता है? विद्या को डोनेट करता है। ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद है कोड वर्ड फॉर इसरो। अब इसरो के लिए कोड वर्ड, तो इसरो के लिए क्या हो गया? आप देखिए 4, एक तो 4 हमें मिल गया, तो सेकंड जो 4 है वो किसके लिए है? ये इसरो के लिए है। और वैसे भी देखिए इसका लास्ट अल्फाबेट और इसका मिडिल दोनों मैच कर रहा है, तो इसरो के लिए क्या हो जाएगा? ये। तो इस तरह से जो है कि आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो है कि प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। आपको सबसे पहले प्रोसीड करना पड़ेगा डायरेक्ट कंपैरिजन, फिर उसके बाद अल्फाबेट का पोजिशनल वैल्यू पर और कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फाबेट्स। जैसे ये क्वेश्चन में हमने किया कि नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितना है, उस पर कंपेयर करके हमने फाइंड आउट किया और एक क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसको याद रखने के लिए मैंने जो कोड वर्ड आपको बताया है कुछ याद रखना पड़ेगा, उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जा करके आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर पाइएगा और बहुत ही कम समय में आप कोडिंग डिकोडिंग को बना सकते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग जो है कि अब मुझे आशा है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी बुक से, किसी भी साइट से, वेबसाइट से आप जो है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन उठाइए और उसको सोल्व कीजिए। और सोल्व करने के बाद जो है कि आप यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और प्लीज़ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप में इम्प्रूवमेंट कराना। और आप जिस भी एग्जाम में जाइए तो जो मैं पढ़ाया हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। धन्यवाद।